चौधरी बंसीलाल की पगड़ी मेरे पिताजी चौधरी रणबीर सिंह महेंद्रा के सिर पे रखी गई थी। बंसीलाल के पोते के साथ में अगर चौधरी बंसीलाल का आदमी जुड़ गया तो फिर केवल रेल कितने रुकेगी, को नहीं रुका है। चौधरी बंसीलाल जी के बारे में आइंदा जब भी बात करो इज्जत से नाम लेके बात करना, नहीं ठीक नहीं होगा। कुछ लोग कहीं कहीं बैठे सुन रहे हैं, वो न्यू वार्ड देख रहे थे कि इसमें 50 आदमी इकट्ठे होंगे कि 5 आदमी इकट्ठे होंगे कि 10 आदमी इकट्ठे होंगे। आज तक का सबसे बढ़िया रक्षा मंत्री चौधरी बंसीलाल हुआ है। ऊपर वाला काम मेरा है, बाकी काम आपका है। हाथ खड़ा करके मुझे बताओ, आप मेरा साथ दोगे? चौधरी आगे बढ़ो, ये तो उस दिन दुख होया था जिस दिन सुरेंद्र भाई साहब हमने छोड़ के गए थे, और कि आज ऐसा दुख होया। हम यहाँ पर इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि हम सबको हमारे भविष्य की चिंता है। हमको तोशाम हल्के के, भिवानी जिले के, दादरी जिले के भविष्य की चिंता है। हमारा इलाका पिछले कुछ समय से पिछड़ा है, और उसका कारण ये है कि पिछले 2-3 योजना से हमारे इलाके से जो भी कोई मंत्री बना है, चाहे किसी पार्टी से हो, वो कहीं ना कहीं चौधरी बंसीलाल जी के कारण बना। या तो उनके खिलाफ था इसलिए बना है, या कोई इसलिए था कि भाई साथ में जोड़ रखा था इसलिए बना है। पर उन सब ने मंत्री बनने के बाद में चौधरी बंसीलाल के इलाके की विकास की गति को धीरे होने दिया, ये उनकी कमी थी। वो जनता से दूर होते गए, ये उनकी कमी थी। उन्होंने अपने बीच में बिचौलिए पाल लिए, ये उनकी कमी थी। और कुछ लोगों ने जिस पार्टी से मेरे दादाजी सबसे ज्यादा दुखी थे, जिनके जीवन के आखिरी समय खराब करने का श्रेय जिस पार्टी को जाता है, उस पार्टी में जाके मिले। मैं सिर्फ मेरी चाची जी की बात नहीं कर रहा, मैं कुछ और लोगों की भी बात कर रहा हूं। वो मिले, इसके कारण जो दादाजी को दुख हुआ, और मैं नहीं समझता कि आज उनकी आत्मा इस कदम को लेकर किसी हिसाब से राजी होगी, खुश होगी। एक बात मैं और कहता हूं, मेरे पास अभी मैंने जैसे बताया बहुत फोन आए थे, पर उसमें से एक भाई था, उसने सबसे पहले वो बात कही। कई लोगों ने बात दोहराई, पर उसने सबसे पहले वो बात कही जो मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। वो इतना मन से उदास था, इतना दुखी था, और उसने दुख में ये बात कही, कह रहा भाई साहब के तो उस दिन दुख होया था जिस दिन सुरेंद्र भाई साहब हमने छोड़ के गए थे, और कि आज ऐसा दुख होया। और मैं उसकी दिल की गहराई से जो उसको चोट लगी थी, उसको मैं, मतलब मेरे दिल को उसकी बात ने छुआ। और फिर उसके बाद कई लोगों ने ये बात कही, और सबने एक ही बात मुझे कही, कह रहा भाई साहब संभाल लो इलाका, नहीं हम आपके साथ हैं। कह रहा आप बस वो टिकट ले आइयो, कह रहा बाकी हम आपका चुनाव हम देखेंगे। और मैं आपसे यही विनती करता हूं, ऊपर वाला काम मेरा है, बाकी काम आपका है। दूसरी बात, मैं जब पिछले 3 साल से 4 साल से जब मैं बारडालके में, तोशाम हल्के में, लोहारू में, दादरी में मैं घूम रहा था, तो मेरे को एक बात सबसे ज्यादा चुभी थी। वो ये था, मैं किसी युवा भाई से पूछता था कि भाई तू कौन सी क्लास में है अब? तू कह रहा जी मैंने 10वीं, कोई कहता मैंने 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी, किसी ने कहा मैं 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी। मैं भाई क्यों ऐसा काम क्यों किया? मेरा पूछने का कारण ये था कि मेरे दादाजी चौधरी बंसीलाल जी एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई को लेकर वो बहुत ज्यादा गंभीर थे। पढ़ाई लिखाई, स्वास्थ्य सेवाएं, कानून व्यवस्था, विकास, इन्हीं सब नाम का पर्याय चौधरी बंसीलाल था। तो उन्होंने बोला भाई साहब पढ़ने का क्या फायदा जब नौकरियां नहीं मिलती। और मेरा ये मानना है कि हमारे इलाके का युवा हरियाणा में शायद प्रतिभा में सबसे आगे होगा, और हरियाणा के विकास की जो एक रफ्तार है, हरियाणा के विकास का जो रास्ता है, वो रास्ता अधूरा रहेगा जब तक हमारे युवा भाइयों को उसमें साथ नहीं मिलाया जाएगा, उनको नौकरियां नहीं मिलेंगी। तो इसलिए हमें सबसे पहले इस बात का साथ मिलकर, मैं अकेला कुछ नहीं हूं, मेरे में
दम तब आया जब मेरे साथ में चौधरी बंसीलाल जी के आदमी आए। आप सबके साथ मिलकर हमें यह सुनिश्चित करना है कि अपने इलाके को हम विधानसभा में मजबूती से अपनी आवाज रख सकें, और वो आवाज मैं रखूंगा। और साथ ही साथ में रोजगार में हमारे इलाके का जो पर्याप्त हिस्सा है, उस हिस्सा को लाने का काम हम सब साथ करेंगे, क्योंकि रोजगार के बिना समाज आगे नहीं बढ़ सकता। दूसरी बात, किसानी। हमारा समाज किसानी पे है, हम कृषि प्रधान क्षेत्र हैं, और आप सब इस बात को जानते हो कि मौजूदा सरकार ने और केंद्र सरकार ने किसानों के साथ में कैसा व्यवहार किया। आज के दिन कोई भी श्रेय लेना चाहे अलग बात है, पर ये आप सबके घरों से चिराग उठकर चले थे तो किसान आंदोलन की जो अग्नि थी वो बढ़ चढ़कर प्रज्वलित हुई थी। ये आप लोगों ने किसान आंदोलन को मजबूत किया था। मैं तो मेरे गांव की कह सकता हूं, मेरे गांव के जो युवा साथी हैं पूरी टीम बनाकर बॉर्डर पर रोज लाठी भिजवाया करते। मेरे से जो सहयोग हो पाया मैंने उनका किया, पर अगुवाई मेरी नहीं थी, अगुवाई मेरे भाइयों की थी। उसी तरीके से अगुवाई मेरे भाइयों की हर गांव में बैठी थी। तब जाके उस आंदोलन ने यह रूप लिया कि सरकार की नींव हिला दी। तो हमें इस बात को बहुत गंभीरता से आगे लेना है कि धीरे धीरे जैसे परिवार बड़े होते जा रहे हैं, हर एक भाई के हिस्से में जमीन थोड़ी जा रही है, थोड़ी होती जा रही है, तो किस तरीके से किसान की आमदनी बढ़े, इस चीज पर एक गंभीर विचार करने की जरूरत है, जो मुझे विश्वास है कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी। कांग्रेस की सरकार, चौधरी बंसीलाल जी, मेरे पिताजी, मेरे चाचा जी, भाई जिसने जमींदारा कर रखा है उसको तो जमींदार की चिंता हो सकती है, जिसने जमींदारा ही नहीं कर रखा है उसकी क्या चिंता होगी। तो इसलिए हम सबको साथ मिलकर इस बात को सुनिश्चित करना है कि किसानों को दिक्कत नहीं आए। आज के दिन बीज की खरीद से लेकर फसल की बिक्री तक हर पड़ाव पर किसान को दिक्कत झेलनी पड़ती है। जो बीमा है, बीमा के पैसे कटने में टाइम नहीं लगता, पर फसल के पैसे आ जाएं तो टाइम लगता है। हमारे हल्के के एक गांव में एक विधवा मां है, उसका एक अपाहिज बेटा है, उसको उसका सरकारी तंत्र से इतना विश्वास उठ गया कि जैसे फसल के पैसे खाते में आए, वो पैसे खाते से निकाल कर लेकर आई और उसने अपने घर में गोश्तों के आसपास सब दबा के छुपा के रख दिया था, क्योंकि उसको सरकारी तंत्र पे विश्वास नहीं था। और उसकी आज दुर्दशा देखो, गर्मी के कारण, भीषण गर्मी के कारण, कहीं कोई चिंगारी के कारण आग लग गई और उसका सब कुछ चला गया। पर हम इस बात पे हैरान हैं कि जब बात करते हैं बीमा की, बात करते हैं हर चीज की, तो ऐसी कोई ऐसा आपदा या हादसा हो जाए, उसमें भी सरकार का फर्ज बनता है कि गरीब की मदद करें। मेरी जो टीम है, हमारे जो साथी हैं, मिलकर ऐसे जो भी इस तरह के कोई हादसे होंगे उसमें मदद करने की कोशिश की हम प्लानिंग कर रहे हैं, और अभी भी उसकी मदद करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं ना गांव का नाम ले रहा, ना मैं महिला का, क्योंकि मैं किसी के दुख को सबके बीच में मैं बांटना नहीं चाहता। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि आपका भाई और आपका बेटा आपके हर दुख सुख में आपके साथ खड़ा मिलेगा। जितने अड़ाना अड़ा जो खड़ा तैयार पाऊंगा मैं। और बोलो अगली बात आ जाती है, देखो अभी चुनाव हुए हैं, हमारे इलाके ने इन्हीं सब मुद्दों पे वोट डाला है, पर इसमें कुछ मुद्दे हैं जो केंद्र सरकार के हाथ में हैं, जैसे भैया अग्निवीर। अब ये उसमें भी कुछ न कुछ किसी बैंडेड से पिलाने की कोशिश कर रहे हैं, पर जब तक पुराना फौज का सिस्टम चालू नहीं हो जाएगा तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, क्योंकि हमारे देश का सवाल है, हमारे देश की फौज का सवाल है। मेरे दादाजी डिफेंस मिनिस्टर थे, और उनके टाइम का कोई भी फौजी हो वो गर्व से बताता है कि चौधरी बंसीलाल हमारा डिफेंस मिनिस्टर था। उन्हें रिजर्व तोड़ी थी, उनने रिजर्व तोड़ी थी। उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए थे कि 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था उसने भरी भीड़ में बात बोली थी कि आज तक का सबसे बढ़िया रक्षा मंत्री चौधरी बंसीलाल हुआ है।
जब आदमी कुर्सी पे बैठा है तो दुनिया कहती है, पर ऐसा आदमी था वो जो कुर्सी से हटने के बाद जिनका नाम लिया था। अब मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, गर्मी भी बढ़ रही है और मेरे अच्छा, एक बात मैं और कहना चाहता हूं, मेरे कई दिन से मन में है। चुनाव के समय एक आदमी ने मेरे दादाजी के बारे में कुछ अपशब्द कहा था। उसने अगले दिन आप सबकी ताकत के कारण माफी भी मांग ली थी, पर मैं इस बात की चेतावनी देना चाहता हूं। ये चौधरी बंसीलाल का परिवार यहां मौजूद है। चौधरी बंसीलाल जी के बारे में आइंदा जब भी बात करो, इज्जत से नाम लेके बात करना, नहीं, ठीक नहीं होगा। तो मेरे आदरणीय बुजुर्गों, यहां पर उपस्थित सभी मौजूद व्यक्तियों, मेरे नौजवान भाइयों, मेरे साथियों, आदरणीय माताओं, मेरी आप सबसे एक गुजारिश है, एक विनती है। आज यहां से जब निकल कर जाओ, यहां से एक प्रण लेके जाना है कि आने वाले चुनाव में आप सब मिलकर, जो चौधरी बंसीलाल जी की टीम है, जो मेरे चाचा जी चौधरी सुरेंद्र सिंह जी की टीम है, जो मेरे पिताजी चौधरी रणबीर सिंह महेंद्रा जी की टीम है, आप सब साथ मिलकर इस परिवार के बेटे को, आपके बेटे को, आपके भाई को राजनीतिक कामयाबी के लिए आगे बढ़कर एक एक कदम पर इस तरीके से प्रचार और लड़ाई लड़ोगे जैसे आप खुद चौधरी बंसीलाल जी के परिवार के अनिरुद्ध चौधरी हो। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हाथ खड़ा करके मुझे बताओ, आप मेरा साथ दोगे? भाई अनिरुद्ध चौधरी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई अनिरुद्ध चौधरी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो शाम की जनता करे पुकार, अनिरुद्ध चौधरी अब की बार। तो शाम की जनता करे पुकार, अनिरुद्ध चौधरी अब की बार। और आज आप सबके बीच में पवन अत्री पथराली से जेजेपी छोड़कर भाई हम सबके साथ में मिले हैं। अब इन्हीं शब्दों के साथ आखिरी में भाई प्रसाद तो लेके जाना ही जाना है, पर मेरी आदत आपको पता ही है, मैं नारे लगाऊंगा। और देखो, कुछ लोग कहीं कहीं बैठे सुन रहे हैं, वो न्यू वार्ड देख रहे थे कि इसमें 50 आदमी इकट्ठे होंगे कि 5 आदमी इकट्ठे होंगे कि 10 आदमी इकट्ठे होंगे, हैं? तो जो मैं नारे लाऊंगा ना, आपकी आवाज तो उनने मेरा पार्टनर थी कि कितने आदमी इकट्ठे हो रहे हैं। वो मेरे नाना जी मेरे को बताया करते, जब वो उनकी शादी हुई थी तो मुंडाल से बामला बारात गई थी, तो बामला वाले बोले भाई तुम थोड़े आदमी लेके आए, कह रहे भाई एक एक लोटा घी और गाल दे, कह रहे पूरे हो गए। तो एक आदमी में 10 आदमी की आवाज निकलनी चाहिए। गुरु नानक क्या क्या करते, कबूतर नाल बाज लड़ावा तभी गोविंद सिंह कहलावा। तो हम एक एक जो यहाँ मौजूद है 20 के बराबर है और 100 के बराबर है, 200 के बराबर है, तो आवाज भी वैसे निकलनी चाहिए। तो कहीं घर में कोई बैठा उसकी नींद भी खुलनी चाहिए। भाई साहब उनके तो दस्त भी लाग जाएंगे। ये पूछो भाई कोई दिल्ली बैठा हो तो भाई साहब दस्त भी लाग जाएंगे। आवाज मैं तो उस दिन भी कही थी कि जब अनिरुद्ध चौधरी तोशाम में कदम रखा, उसकी आहट दिल्ली और चंडीगढ़ तक गई थी, क्योंकि लोगों को एक बात का ही डर है कि चौधरी बंसीलाल के पोते के साथ में अगर चौधरी बंसीलाल का आदमी जुड़ गया तो फिर केवल रेल कितने रुकेगी, कौन नहीं रुका है। डर अनिरुद्ध का नहीं है, डर आज भी चौधरी बंसीलाल के नाम का है। तो डर चलो ये आवाज ले, चौधरी बंसीलाल। आप पीछे गेट के पास थोड़ी सी कम आई, चौधरी
चौधरी बंसीलाल, ये स्वाद आया। चौधरी बंसीलाल, चौधरी सुरेंद्र सिंह, चौधरी रणबीर सिंह महेंद्र, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, श्री राहुल गांधी, श्री राहुल गांधी, श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस पार्टी, अनिरुद्ध चौधरी, अनिरुद्ध चौधरी, अनिरुद्ध चौधरी आगे बढ़े, हम तुम्हारे साथ हैं। अनिरुद्ध चौधरी आगे बढ़े, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई अनिरुद्ध चौधरी जिंदाबाद। अच्छा। कैसा हो? अनिरुद्ध चौधरी कैसा हो? विधायक कैसा हो? अनिरुद्ध चौधरी कैसा हो? दो नारे और लगाऊंगा, एक भिवानी जिले का और एक दादरी जिले का। क्यों? अब भिवानी और दादरी जिला सबसे पहले अपने को मजबूत करना है, इसकी रखवाली करनी है भाई। बाकी आदमपुर वाले भाई ने इस तरह कहीं थी, फिर भाई तारे भी घुस जाएंगे, कोई दिक्कत को नहीं है। भिवानी जिला जिंदाबाद, दादरी जिला जिंदाबाद। अब मैं आपको एक बात और बताता हूं, यहाँ पे अब तोशाम हल्के के दौरे शुरू कर रहे हैं। पर आप सब भी जिस तरह चौधरी बंसीलाल जी के चुनाव में लगते थे, उस तरीके से टीम बना बना गांव में बढ़ जाओ। ये टाइम आ लिया है। चिंता मत करो भाई साहब। एक बार फिर विरोधी हरियाणा पार पाऊंगे जितो शांति इतनी जीत करा। अब एक बार फिर देखो, मैं खुशी से फूला नहीं समा रहा, और मैं एक बार फिर आप सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं। देखो, आप सब उन परिवार से हो, उन गांव से हो जिन्होंने मेरे दादाजी को पगड़ी पहनाई थी। चौधरी बंसीलाल जी को पगड़ी आपने पहनाई थी। अपने रिवाज के अनुसार मेरे दादाजी के गुजरने के बाद चौधरी बंसीलाल की पगड़ी मेरे पिताजी चौधरी रणबीर सिंह महेंद्रा के सिर पे रखी गई थी, क्योंकि पिता की आत्मा पुत्र में विराजमान होती है। तो मैं मेरे पिताजी की तरफ से ये बात कह रहा हूं, जो आपने चौधरी बंसीलाल जी को, जो आपके परिवारों ने और गांव ने पगड़ियां पहनाई थी ना, उस पगड़ी की आन रखेंगे, झुकने नहीं देंगे। तो ही तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हमने यहाँ पे पांच छह कॉपियां दे रखी हैं, उसमें सब अपने गांव के हिसाब से नंबर वगैरह